भगवानपुर गांव में एक चमोकन लाल नाम का एक शराबी रहता था। जैसा नाम वैसा काम, यानी कि जो भी उसके सामने आता उससे ऐसा चिपकता और अपनी बातों से सबका ऐसा दिमाग खराब करता कि उसको आता देख पूरे गांव में सन्नाटा सा छा जाता। लगता है चमोकन दास आ रहा है, भागो हीरा गाड़ी लेकर। तो चलिए हम भी देखते हैं चमोकन लाल को। आधा पौवा देसी इंग्लिश जाना नहीं, मुझे छोड़ के। आखिर इस दुनिया में सबसे बड़ा है कौन? कोई धरती को पूजता है, कोई पत्थर को पूजता है, कोई नदी को पूजता है, तो कोई पेड़ पौधा को पूजता है। मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि जग में बड़ा आखिर है कौन। हरिओम हरिओम, जय सिया राम, जय सिया राम, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे पंडित जी रुकिए जरा। अरे बाप रे बाप, ये चमोकन लाल कैसे भेंट हो गया? जतरा खराब हो गया मेरा, दिनों खराब हो गया, आज दिमाग का सारा खून चूस जाएगा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा है कौन? जग में सबसे बड़ा आखिर है कौन? मुझे बताइए। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? जग में सबसे बड़ा भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, तो भगवान राम बड़े हैं। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जब भगवान राम इतने बड़े हैं तो उस कपटी रावण से क्यों लड़े हैं? उस दुष्ट रावण से क्यों लड़े हैं? बताइए हमें। अरे माता सीता के लिए क्योंकि माता सीता बहुत ही बड़ी है। सीता का अर्थ समझता है? सीता का अर्थ होता है माँ धरती, और इस धरती माँ पे हम तमाम मनुष्यगण रहते हैं, तमाम जीव जंतु रहते हैं, तो हुआ ना बहुत बड़ा। इसलिए माँ धरती बहुत ही बड़ी है। अच्छा, आप कहते हैं कि माता धरती बहुत ही बड़ी है। जब माता धरती इतनी बड़ी है तो शेषनाग के फन पे क्यों खड़ी हैं? बताइए हमको। अरे आज मैं किसका मुंह देख के उठा हूँ? किसके चक्कर में पड़ गया हूँ? आज दिमाग खा गया है मेरा। अरे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, शेषनाग बहुत ही बड़े हैं, तभी तो इतनी बड़ी धरती शेषनाग के फन पे खड़ी है। तो शेषनाग बहुत ही बड़े हैं। अच्छा, अब समझ में आया हमको कि शेषनाग बहुत ही बड़े हैं। तो अच्छा बच्चा, अब मैं चलता हूँ। नहीं पंडित जी, ये बताइए कि जब शेषनाग इतने बड़े हैं तो औघरदानी भोले बाबा के गले में क्यों पड़े हैं? बताइए हमको। अरे क्योंकि भगवान भोले बहुत ही बड़े हैं, वो तीनों लोक के मालिक हैं, उनसे बड़ा देवी देवता में कोई नहीं है। भगवान भोले बहुत ही बड़े हैं। तो भगवान भोले बड़े हैं। अब देखिए पंडित जी, आप कहते हैं कि भगवान भोले तीनों लोकों के मालिक हैं और सबसे बड़े हैं, लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि वो कैलाश पर्वत पर क्यों पड़े हैं? बताइए हमको। अरे भाई मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है, पूजा पाठ कराना है यार। नहीं पंडित जी, रुकिए भी, पहले मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए।
फिर चले जाइएगा जहाँ जाना है आपको। हाँ, अरे अब मैं क्या करूं, इससे छुटकारा कैसे पाऊं? अरे देखो, जहाँ भगवान भोले रहते हैं वो कैलाश पर्वत है। हाँ, और दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है कैलाश पर्वत, उससे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, तो अब समझ में आया हमको कि ये कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। हाँ, अरे पंडित जी, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए रुकिए, अभी ये बताइए कि जब कैलाश पर्वत इतना बड़ा है तो फिर ये बजरंग बली के हाथ में क्यों पड़ा है? बताइए बताइए हमको। अरे बच्चा, क्योंकि बजरंग बली सबसे बड़े हैं। हाँ, वो जब चाहे सूक्ष्म रूप से लेकर विशाल रूप ले सकते हैं। उनसे बड़े आकार का कोई भी देवी देवता नहीं है, बहुत ही बड़े हैं। हाँ, ओ, अब समझ में आया, बजरंग बली है सबसे बड़े। लेकिन पंडित जी, जब बजरंग बली हैं इतने बड़े तो भगवान श्री राम के चरणों में क्यों है पड़े? हैं, ये बताइए हमको, बताइए। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अरे पंडित जी, क्या हुआ? उठिए, लगता है कि ये परलोक सिधार गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। भले ही हमको नहीं बताएं, लेकिन हमको सब पता है, सब मालूम है कि कौन सबसे बड़ा है। अरे मूर्ख इंसान, तुमको कुछ नहीं पता। ऊपर वाले से बड़ा इस जग में और कोई नहीं है। तुम रोजाना शराब पीकर इस तरीके का बेतुकाना हरकत किया करते हो और पूरे गांव वाले को परेशान किया करते हो। अरे शराब पीने से तुमको क्या फायदा है? यहाँ तक कि नुकसान ही नुकसान है। तुमको कुछ पता है? शराब पीने से शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां होती है। शराब पीने से दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। दिमाग, गुर्दा, लीवर, फेफड़े जैसे शरीर के कई जरूरी अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिससे शराब पीने वाले व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। शराब पीकर तुम लोग अपनी ही जान को जोखिम में डालते हो और तुमको पता है, तुम्हारे ही कारण तुम्हारे बीवी और बच्चे दूसरों के घरों में बर्तन बासन कर, खेतों में काम कर अपना पेट पाल रहे हैं। अरे बच्चों को अभी स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र थी, जो अभी तुम्हारे कारण काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तुम अपने साथ साथ पूरे परिवार का भविष्य खराब कर रहे हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना ये आदत तुम्हारे बच्चों को भी लग सकती है। अरे मूर्ख, अपनी नहीं तो कम से कम बीवी और बच्चों के बारे में तो सोचो। तुम्हारे इसी शराब पीने के कारण पूरे गांव में तुम्हारी कहीं भी इज्जत नहीं है। पूरे गांव वालों की नजरों में तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। अरे शराब ने तुमको ऐसा बना दिया है कि लोग तुम्हारे सामने तक आना नहीं चाहते हैं। अरे मूर्ख, शराब पीना कानूनन जुर्म है और समाज के लिए शराबी एक अभिशाप है। इसलिए इस जहर को आज से त्याग दो और एक अच्छा इंसान बनो। बाबा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद इस शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और आज से एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। खुद कमाऊंगा और अपने परिवार की परवरिश करूंगा और अपने बच्चों को भी स्कूल भेजूंगा और उन्हें भी अच्छा इंसान बनाऊंगा। माफ़ कर दीजिए बाबा, माफ़ कर दीजिए।
शराब शरीर, परिवार और समाज के लिए हानिकारक है। कृपया इस जहर से दूर रहें। तो कैसी लगी अनमोल सवेरा कार्टून स्टोरीज? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्टोरीज को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।